दुनिया की सबसे विशाल और सबसे गहरी कहानियों में से एक, महाभारत। ये सिर्फ एक महाकाव्य नहीं है, बल्कि धर्म, राजनीति और इंसानी रिश्तों की एक ऐसी गाथा है जिसे वेद व्यास ने रचा था। ये कहानी है न्याय की, और उस न्याय के लिए लड़े गए सबसे बड़े युद्ध की। जरा सोचिए, क्या एक परिवार का झगड़ा इतना बढ़ सकता है कि वो इतिहास के सबसे बड़े युद्ध का कारण बन जाए? सुनने में अजीब लगता है ना? पर यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द महाभारत की पूरी कहानी घूमती है। तो चलिए, आज इस महागाथा की परतों को खोलते हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे एक ही वंश दो परिवारों में बंट गया। जानेंगे उस विवाद और अपमान के बारे में जिसने आग लगा दी। धर्म के उस संकट को समझेंगे, कृष्ण के उपदेश का सार जानेंगे और देखेंगे कि महायुद्ध का अंजाम क्या हुआ और आखिर में महाभारत हमें सिखाती क्या है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ही वंश से, हस्तिनापुर के राज सिंहासन से। लेकिन वक्त के साथ ये वंश दो हिस्सों में, दो परिवारों में बंट जाता है और यहीं से शुरू होती है अधिकार की लड़ाई। पहली शाखा थी राजा धृतराष्ट्र की। वो जन्म से नेत्रहीन थे और उनके 100 पुत्र थे, जिन्हें हम कौरवों के नाम से जानते हैं। कहते हैं पुत्र मोह ने उन्हें और भी अंधा बना दिया था। और दूसरी तरफ थे उनके भाई राजा पांडु के 5 बेटे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। दुनिया इन्हें पांडवों के नाम से जानती है और यही इस कहानी के नायक हैं। तो देखिए, एक तरफ थे 5 पांडव, धर्म के रास्ते पर चलने वाले और सिंहासन के असली हकदार, और दूसरी तरफ 100 कौरव, जिनके मन में पांडवों के लिए सिर्फ और सिर्फ जलन थी। बस यही बंटवारा उस महायुद्ध की वजह बना जिसे हम महाभारत कहते हैं। अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जिसने इस पारिवारिक झगड़े को एक ऐसी लड़ाई में बदल दिया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। ये विवाद और अपमान का वो दौर था। कौरवों में सबसे बड़े दुर्योधन जलन की आग में जल रहा था। उसने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर एक साजिश रची और पांडवों को चौसर के खेल मतलब जुए के लिए बुलाया। ये कोई सीधा साधा खेल नहीं था, ये एक जाल था। धर्म का पालन करने वाले युधिष्ठिर इस खेल में फंस गए और एक एक करके सब कुछ हार गए। अपना राजपाट, अपने भाई, यहाँ तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगाकर हार गए। और फिर भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया गया। वो एक ऐसा पल था जब सारी मर्यादाएं, सारी सीमाएं टूट गईं। इसी एक घटना ने उस युद्ध के बीज बो दिए जिसकी आग में पूरा भारतवर्ष जलने वाला था। इस अपमान ने धर्म को ही संकट में डाल दिया। जब भरी सभा में ये सब हो रहा था और बड़े बड़े ज्ञानी और योद्धा चुपचाप बैठे थे, तो सवाल ये उठा कि आखिर धर्म है क्या? सही और गलत के बीच की लकीर जैसे मिट सी गई थी। और उसी अंधेरे में एक आवाज गूंजी जिसने महाभारत का सार बता दिया। यत्र धर्मस्ततो जया, मतलब जहां धर्म है, जीत वहीं होगी। जब द्रौपदी ने मदद के लिए कृष्ण को पुकारा तो उन्होंने आकर धर्म की रक्षा की। खेल की शर्त के अनुसार पांडवों को 13 साल के लिए वनवास जाना पड़ा। लेकिन ये सिर्फ एक सजा नहीं थी, ये तैयारी का समय था। इन सालों में उन्होंने ज्ञान, शक्ति और दिव्य अस्त्र हासिल किए ताकि लौटकर न्याय के लिए लड़ सकें। जब वनवास पूरा हुआ और पांडवों ने शांति से सिर्फ 5 गांव मांगे, तो दुर्योधन के अहंकार ने सारे रास्ते बंद कर दिए। उसका जवाब था, मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। और इसी जवाब ने युद्ध को तय कर दिया। और फिर वो दिन आया। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने थीं और यहीं पर युद्ध शुरू होने से ठीक पहले दुनिया का सबसे गहरा ज्ञान दिया गया, कृष्ण का वो उपदेश जिसे हम भगवद गीता के नाम से जानते हैं। अपने सामने अपने ही गुरु, अपने दादा, अपने भाइयों को देखकर दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर अर्जुन के हाथ से उसका गांडीव छूट गया। उसके मन में सवाल आया, मैं इन अपनों पर बाण कैसे चलाऊं? तब कृष्ण ने अर्जुन को वो ज्ञान दिया जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करता है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब है, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। तुम अपना कर्तव्य करो, परिणाम की चिंता मत करो। कृष्ण ने निष्काम कर्म का सिद्धांत समझाया, मतलब बिना किसी स्वार्थ के, बिना हार जीत की चिंता किए सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए काम करना।
धर्म के लिए लड़ना ही अर्जुन का कर्तव्य था। कृष्ण के उपदेश से अर्जुन का भ्रम दूर हुआ। उन्होंने अपना गांडीव उठाया और फिर शंखनाद के साथ शुरू हुआ इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध, कुरुक्षेत्र का महायुद्ध। पूरे 18 दिन तक कुरुक्षेत्र की धरती पर रक्त की नदियां बहीं। भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कर्ण, एक एक कर सारे महान योद्धा इस युद्ध की बलि चढ़ गए। ये विनाश कल्पना से भी परे था। पर अंत में हुआ क्या? धर्मो रक्षति रक्षितः, मतलब जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। और कृष्ण के मार्गदर्शन से अधर्म का नाश हुआ, धर्म की जीत हुई और युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने। तो इतने बड़े युद्ध, इतने विनाश के बाद आखिर हासिल क्या हुआ? इस पूरी कहानी का सार क्या है? चलिए, अब महाभारत की उन सीखों को समझते हैं जो आज भी उतनी ही सच्ची हैं। पहली और सबसे बड़ी सीख, धर्म के रास्ते पर चलना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। दूसरी बात, लालच और अहंकार, जैसा दुर्योधन का था, हमेशा विनाश की जड़ होते हैं। तीसरी सीख ये है कि सच और न्याय का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, पर जीत अंत में उसी की होती है। और चौथी, कि भगवत गीता सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि जिंदगी को सही तरीके से जीने का एक पूरा गाइड है। कुरुक्षेत्र का युद्ध तो सदियों पहले खत्म हो गया, लेकिन धर्म और अधर्म की लड़ाई, सही और गलत की लड़ाई आज भी हर पल हम सबके मन में चलती रहती है। तो सवाल ये है कि आज के इन संघर्षों में हमारी भूमिका क्या है? इसका जवाब हम सभी को अपने अंदर खोजना है।